हम आपको कुछ वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके मन में कुछ न कुछ सवाल जरूर उठेंगे जो हमें भी कचोट रहे हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिए। ये त्रासदी नहीं तो और क्या है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंसानों की भीड़ है और इंसानों में ज्यादातर विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों के लिए 5 लक्षण की बात एक श्लोक में की जाती है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। लेकिन इसमें स्वान निद्रा की बात की गई। स्वान की तरह आपकी निद्रा हो, स्वान के साथ आपकी निद्रा हो, ऐसी कोई बात नहीं की गई। लेकिन यहां देखिए, क्या इंसान क्या जानवर एक ही साथ प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं, पड़े हुए हैं, क्योंकि मजबूरी है। शरीर को कम से कम जगह में समेटे और भेड़ बकरियों की तरह जमीन पर पड़े ये युवा क्या सरकारों के लिए इंसान नहीं लगते? क्या इनके लिए व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? अब दूसरा मंजर दिखाते हैं। ये भी एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ 10 या 20 रुपए प्रति पीस मिलने वाली पॉलीथीन जमीन पर बिछाए युवा कोई पिकनिक मनाने आए नहीं है। रेलवे स्टेशन के कोने पर बैठे ये लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं परीक्षा से ठीक पहले। इन सब बातों का जवाब क्या सरकारों के पास होता है? क्या सरकारें बता सकती हैं कि इनकी मजबूरी इस हद तक क्यों पहुंची? और ऐसी तस्वीर तब आती है जब बड़े पैमाने पर बड़े दिनों बाद कोई बड़ी भर्ती आती है। ये वीडियो है बिहार के अलग अलग स्टेशनों से। क्यों? क्योंकि बिहार में 1,70,000 शिक्षक पदों की भर्ती निकली है। तेजस्वी यादव और बिहार सरकार का जो 10 लाख का रोजगार का वादा था, उस रोजगार के वादे को पूरा करने की कड़ी का एक हिस्सा है। और इतने बड़े पैमाने पर राज्यवार भर्ती बड़े दिनों बाद कहीं हमें देखने सुनने को मिल रही है। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के बेरोजगारों को भी शामिल होने की छूट है। अब यहाँ एक आंकड़े पर जोर डालिए। एक भर्ती निकली 1,70,000 पदों पर और इम्तिहान में शामिल होने वालों की तादाद करीब 8,25,000 है। यानी मोटा माटी देखा जाए तो एक पद के लिए औसतन 4 लोग दावेदार हैं। क्यों? क्योंकि इतने दिनों बाद भर्ती आई है और चूंकि बाहर के राज्यों, दूसरे राज्यों के लोग भी इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा कल यानी 24 अगस्त से शुरू हो चुकी है और जो कि 26 अगस्त तक चलेगी। नौकरी किसे मिलेगी ये रिजल्ट बताएगा और वो टाइम पर आ गया तो फिलहाल बेरोजगारी से जंग लड़ रहे हमारे देश के अधिकांश युवा परीक्षा की चुनौती निपटने से पहले कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करते हैं, उसको आज आपको देखना बहुत ज़रूरी है। पहला चैलेंज होता है अपने शहर से बाहर मिले एग्जाम सेंटर तक पहुंचने का। पटना के रेलवे स्टेशन पर यह वीडियो देखिए। प्लेटफॉर्म पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछिए मत। जानवरों की तरह ठुस ठुस कर अभ्यर्थी आए हैं क्योंकि इनके पास उतना धन नहीं होता कि एसी कोच से ट्रैवल करें या फिर चूँकि जो जनरल डिब्बे होते हैं या फिर जो स्लीपर डिब्बे होते हैं वो भर जाते हैं। आज तक से जुड़े अनिकेत कुमार से बात करते हुए युवाओं ने अपना दर्द साझा किया। सुनिए जरा। तैयारी करके आई आए हैं ना, मतलब जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा निकल जाएगा। हाँ, कितनी परेशानी हुई है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? बहुत दिक्कत हुई है, बहुत दिक्कत हुई है। ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी सर। ट्रेन में धक्के खाने पड़े? हाँ सर, बहुत थी, बहुत धक्के खाए। अभी कैसे आना पड़ा ट्रेन में? अभी बहुत परेशानी हुई। पहले तो आके स्टेशन पे वेट किए, इतनी वहाँ पे भीड़ थी कि चढ़ने में प्रॉब्लम हुई। कैसे कैसे चढ़े, वो भी जहाँ पे हमको बैठना था वहाँ नहीं बैठ पाए। हम लोग एसी में आए हैं, मतलब एसी में बैठ के आए हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से, जो कि गलत है। लेकिन साथ में जो रेलवे विभाग है वो हम लोग का साथ दिया, कुछ बोला नहीं है। मतलब चूंकि परीक्षा देना था, सीट नहीं मिल रही थी तो गैर कानूनी तरीके से सही, लेकिन पहुंचना था। हाँ, पहुँचना था क्योंकि पेपर छूट जाता तो दोबारा चांस आता, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता दोबारा चांस, क्योंकि एक बार जाने के बाद चांस दोबारा 2-3 साल बाद आता है। तो घर वालों ने कहा है कि हाँ इस बार निकल जाए, इतनी दूर जा रही हो, मेहनत कर रही हो, तो इस बार निकाल के। ऐसा धक्का ना खाने। हाँ तो जरूर। भीड़ थी तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम लोग जिसमें चढ़ना था उसमें चढ़ नहीं पाए। एसी वाले में गए, 2-3 बार तो निकाल दिए गए, कहे कि नहीं जाओ स्लीपर वाले में जाओ। फिर मतलब जो थे साथ में वो लोग कहे नहीं बैठ जाओ, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेन में आप लोग को उतरना भी पड़ा है, मतलब हाँ, कह रहे थे कि मतलब जाओ चेंज कर लो, मतलब दूसरी बोगी में चले जाओ, तुम लोग स्लीपर वाले में चले जाओ। तो हम लोग के उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम लोग उसमें घुस ही नहीं पा रहे थे। सब लोग गेट पे खड़े थे, इतना ज़्यादा भीड़ था कि घुस ही नहीं पा रहे थे।
तो फिर वहाँ जो सीट जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग बैठ गए, तब जाके आए हैं यहाँ पे। चलिए आप सब। दूसरी चुनौती पहुंचने के बाद ठहरने की होती है। बैग में कुछ कपड़े और किताबें लिए परीक्षार्थी अपने अपने घरों से मीलों दूर आ तो गए, लेकिन अब रुके कहाँ। होटल गेस्ट हाउस या तो फुल हो जाते हैं और या तो बड़े महंगे होते हैं, और कुछ तो बदमाशी करते हैं कि रातों रात किराया बढ़ा देते हैं। तो जो बेरोजगार युवा होते हैं उनकी बजट से वो बाहर चला जाता है। नतीजा क्या, प्लेटफॉर्म के अंदर या बाहर जहां जगह मिल जाए कमर सीधी कर लेते हैं, और फिर बगल में आवारा कुत्ते भी सो जाए तो इन लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्हें तो रोजगार चाहिए। वीडियो देखिए और इनकी पीड़ा सुनिए, जिसे आज तक के संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने जमुई से भेजा है। मतलब यहाँ व्यवस्था ठीक ठाक नहीं, या तो फिर यह कहेंगे कि जनसंख्या ज़्यादा होने की जगह से जगह की कमी हुई, खाने के लिए होटल भी नहीं मिला करते, रूम तो अवेलेबल ही नहीं है, पैसे देने पर भी रूम नहीं अवेलेबल होता, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है। बाबा जी भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, 2018 से 2018 में 69,000 वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। सर एग्ज़ाम तो बढ़िया था, सेकंड मीटिंग में था हमारा, और बस यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, और एग्ज़ाम के टाइम भी कई बार कम से कम 4-5 बार उन्होंने क्लास में चेक किया हमें। दूसरे राज्यों से युवा आए हैं और अपनी राज्यों की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मसलन ये युवा उत्तर प्रदेश से आए हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें क्यों रोजगार नहीं दे रहे हैं। उन्हें बिहार जाना पड़ रहा है। अब तक हमने देखा है कि बिहार के युवा दूसरी जगह रोजगार के लिए जाते हैं, और ऐसा हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग भी भर्ती परीक्षा देखते हैं, लेकिन ये मजबूरी उन्हें तब झेलनी पड़ती है कमोबेश अक्सर जब उनके राज्य में उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। मुंगेर से आज तक के सहयोगी गोविंद कुमार से कुछ अभ्यर्थियों ने अपना दर्द साझा किया है, उसे भी आपको देखना चाहिए। होटल पूरा एकदम भरा हुआ, और जो होटल भी है और वहाँ पेमेंट ज़्यादा मांग रहा है, भीड़ की वजह से ज़्यादा पेमेंट मांगा जा रहा है। तो अभी आपका आशियाना कहाँ बना हुआ है? यही रोडवे रेलवे स्टेशन। क्या होटल नहीं मिला? नहीं, कोई होटल नहीं मिला। बेरोजगारी की इन तकलीफों का अंत यही नहीं होता। एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद भी अलग अलग तरह की मुश्किलें मुंह बाए खड़ी रहती हैं। ये तस्वीर देखिए मुजफ्फरपुर के एक एग्जाम सेंटर की है। रात भर से थके मांदे परीक्षार्थी जब सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें अंदर और बाहर आने के लिए बदइंतजामी के सैलाब का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आ जाएंगे और उसके लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारी हुई नहीं है। घर ठेवना पानी लग रहा, बहुत व्यवस्था खराब है, कोई कुछ बताने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। जिनका मतलब कि अंगूठा भी नहीं हम लोग को लगा है, फोटो के एडमिट कार्ड के ले लिए हम लोग को ले लिए हैं, हम भी नहीं लगाने, कुछ पूछने पर कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है यहाँ। जी बहुत पानी है यहाँ, व्यवस्था कुछ नहीं है लगाया। तो मुजफ्फरपुर में यदि बात करें शिक्षक परीक्षा सेंटर की, तो आप देख सकते हैं अंदर जो है यहाँ पानी लगा हुआ है, और ऐसे में अभ्यर्थी इसी पानी से होकर आ जा रहे हैं और जूता हाथ में लिए हुए हैं। क्या स्थिति है, कैसा एग्जाम गया? सिलेबस से बिल्कुल बाहर था, जो सिलेबस में कहा गया वो बिल्कुल पूछा नहीं गया। आज तक के एक और सहयोगी मणिभूषण ने मुजफ्फरपुर से कुछ और भावुक करने वाली तस्वीरें भेजी, जहां परीक्षा सेंटर के बाहर कई पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए खड़े हैं, क्योंकि इनकी माएँ जो हैं वो सेंटर के अंदर परीक्षा दे रही। एक तो परीक्षा सेंटर दूर है और दूसरा छोटे बच्चों को घर पर अकेला कैसे छोड़ा जाए। आए भैया? पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। कौन परीक्षा दे रही है? वाइफ दे रही है। पत्नी को परीक्षा दे रहे हैं। बेटा है? बेटा है। अच्छा, और क्या दिन परीक्षा? आज ही है? 3 दिन परीक्षा है। तो डेली पटना से आइए क्या रुके हुए? नहीं, रुके हुए हैं। रुके हुए कहाँ? दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, एक छोटा बच्चा इनके कंधे पर भी है। कौन दे रहा है अंदर परीक्षा? जी हमारी वाइफ है, पत्नी हुई। वाइफ है जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। कितना दिन का ही है? अभी 3 साल नहीं हुआ इसका। तो एक ही दिन की और दोनों दिन परीक्षा? 3 दिन है। 3 दिन है कंटिन्यू है। यहाँ तो होटल्स वगैरह देख रहे हैं तो मिल नहीं रहा है, बहुत अप डाउन परीक्षा दें, बहुत दिक्कत है। अभी देखते हैं क्या होता है। क्या नाम बताइए, कहाँ से आए भैया? पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। कौन परीक्षा दे रही है? वाइफ दे रही वाइफ दे रही है। तो बेटी को रखे हुए हैं? जी। अच्छा, तो अप डाउन कर रहे हैं डेली? नहीं, यही होटल में रुके हैं। बिहार शिक्षक भर्ती की ये परीक्षा अपने तय वक्त में खत्म हो जाएगी। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इसका रिजल्ट समय पर आए और सख्ती इतनी कि पेपर लीक ना होने पाए, ताकि बेरोजगारी से जूझ रहे ये युवा एक अदद नौकरी, एक अदद
रोजगार पा सकें, जो उनके सम्मान, आत्मसम्मान की लड़ाई है। आपके लिए पूरी खबर हमारे साथी नीरज ने लिखी थी। मेरा नाम है अभिनव पांडे, कैमरे के पीछे हमारे साथी जतिन हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।